साथ विधायक, पूर्व विधायक और उनके अलावा जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका रुतबा है समाज के अंदर, वो लोग शामिल हो रहे हैं और ये कड़ी लगातार जारी है। जहाँ भी दुष्यंत जी जाते हैं वहीं शामिल होते हैं। पहले किसी का नाम लेना तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रतिया के अंदर 1 तारीख को बाद दोपहर, जैसे दोपहर से पहले वो दनौदा में हैं, एक सभा करेंगे और बाद दोपहर हमारे 4-5 गांव के कार्यक्रम है रतिया में, उनमें दुष्यंत जी आएंगे। 2 बजे से शुरू करेंगे। वो शहर के भी हैं, गांवों के भी हैं और उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग उस इलाके के ज्वाइन करेंगे। पहले उनका नाम मैं ना कहूँ तो अच्छी बात है। कोई पूर्व एमएलए या एमएलए होगा? मैंने कहा ना कि एमएलए से लेकर के पूर्व विधायक और सभी लोग हमारी पार्टी को लाइक करते हैं, दुष्यंत जी को लाइक करते हैं और वो लगातार वो जो ये जो ना जारी है ये उनका लोगों का आना, और आखिर तक चुनाव तक बहुत सारे लोग हमारे साथ आए। तो वो कह रहे हैं कि पुलवामा का जो है हमला का उसका बदला ले लिया गया। देखिए, मैं ये कहूँगा, दूसरी सरकारों के बारे में मोदी जी के जितने भी वीडियो आए तो मोदी जी कहते थे प्रेम पत्र लिखने बंद करो, उसकी भाषा में उसको जवाब दो। तो 5 वर्ष मोदी जी के लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और इतने समय के अंदर जो बदहाली उन लोगों ने हमारी की है, हमारे देश के अंदर जितने अटैक हुए, जितने हमारे सूरवीर जवान शहीद हुए हैं, ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। उसका बदला लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं उनको लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं था हमारे साथ, उन्होंने हमें समर्थन दिया था उस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए वो समर्थन था। उसके बाद उनके बयान ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अभी संगठन बनाने पे में बिजी हैं और संगठन कंप्लीट करके फिर कोई अगली बात देखें। तो क्या माना जाए कि गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग भी लड़ सकते हैं? देखिए, गठबंधन तो दोनों पार्टियां कोई मिलती हैं, आपस में मन मिलते हैं, उनका हिसाब किताब ठीक बैठता तभी होते हैं। तो कोई अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। संगठन बनाने के बाद उसके बाद फिर बात करेंगे। अशोक तंवर कह रहे हैं सिरसा लोकसभा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। उस तरफ से रामविलास शर्मा जी दुग्गल के बारे में कह चुके हैं वो चुनाव लड़ेंगे। आपकी तरफ से क्या है अभी? देखिए, हम कैंडिडेट सामने लेके आएंगे, हम उस तरीके की बयानबाजी नहीं करते। वो तो लास्ट तक पता नहीं उनका कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम तो जिसको कहेंगे दुष्यंत जी वही लड़ेगा। हम पूरी तरह से सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं। हमेशा ये मान के चलो मेजॉरिटी हम वहाँ से जीते हैं। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल कभी था, उसके बैनर पे हम जीतते रहे हैं, तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का लगभग 95% पीपल हमारे पास आ चुका है, उनका समर्थन हमारे पास आ चुका है। वो ताकत के सिवा अन्य लोगों ने, दूसरी पार्टियों से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। हमारी ताकत इंडियन नेशनल लोकदल से ज़्यादा बढ़ेगी और हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन अभी बैठेंगे, सारी बात तय करेंगे, जिसको लड़ाना है क्लियरली एक ही दिन में सारी सीटों के बारे में ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बजट का आना और उसके अंदर उसकी वाहवाही लूटना सरकार के द्वारा, तो क्या आपको लगता है आपके चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा उनके खिलाफ, क्योंकि जो बजट उन्होंने दिया है वो बजट कहीं भी कारगर साबित नहीं होता, किसी वर्ग को खुश नहीं कर पाए। इसलिए उनकी कारगुजारी भी 5 वर्षों तक ठीक नहीं रही। सिर्फ गाय और गीता और जातिवाद, मुसलमान हिंदू, इन्हीं बातों के ऊपर लोगों को बांटने का काम उन्होंने किया है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी नीतियों के ऊपर लोगों का विश्वास है, कोई असर हमारे खिलाफ नहीं पड़ेगा। मैं सुन रहा था, उसको सारी चीज़ को सुना है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेयर का चुनाव इसलिए जीत गए कि मेयर के चुनाव में हम लोग नहीं थे और कांग्रेस अपना सब कुछ खो चुकी है और वो प्रमाणित कर दिया उपचुनाव ने, और वो मेयर का चुनाव जीत गया और उसके बाद उपचुनाव जीत गए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, और कांग्रेस वहाँ भी ख़त्म हो गई, इसलिए जीत गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल इलेक्शन आएगा, उस जनरल इलेक्शन में विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, वहाँ तो एक बही खाता लोगों को दिखाना पड़ेगा। व्यापारी की बही की तरह लोगों से हिसाब करना पड़ेगा। जो ये कह के गए थे कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा किसके खाते में आए। ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इनकी सरकार के टाइम जो यूरिया खाद है उसकी कभी लाइनें नहीं लगी, वहाँ भी लठ खाए पुलिस के किसानों ने, वो क्यों इन्होंने मारे, उसका जवाब देना पड़ेगा। इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि तेल की कीमतें आसमान को कैसे छूने लगी, जबकि इंटरनेशनल मंडी के अंदर तेल की कीमतें घट रही है और यहाँ बढ़ रही।
इसके अलावा जो एमएसपी थी उसके ऊपर पूरा पैसा एमएसपी पूरी नहीं दी गई किसान को, वहाँ भी 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल मॉइस्चर के नाम से इन्होंने काटे हैं। जो लोग महंगाई के खिलाफ अर्धनग्न होकर के ये प्रदर्शन किया करते थे, वो लोग उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो वेजिटेबल ग्रोवर है वो मारा गया, किसान मारा गया, और किसान जब कमज़ोर होता है तो हमारी इकॉनमी किसान पे डिपेंडेंट है, तब आम आदमी कमज़ोर होता है। ये सारी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। वो चुनाव तो ये जीत गए कि सामने कोई नहीं था। कांग्रेस जैसी पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है और दिग्गज नेता लेकर के उपचुनाव में आई, उस 22,000 तक सिमट गई। इसका मतलब कहीं क्रॉस वोटिंग है, क्या है? और दुष्यंत चौटाला जी जिन्होंने 55 दिन पहले पार्टी बनाई थी, उनका कैंडिडेट 38,000 वोट लेकर के गया है। हम तो जीत मानते हैं अपनी, क्योंकि 2 बार हमारी टिकट पे श्री हरिचंद बिड्डा जी चुनाव लड़े थे। एक बार 31,000, एक बार 33,000, और दोनों बार विनिंग रहे। हमें तो वहाँ की जनता ने 38,000 वोट दिया है। हमारी पॉलिसी के ऊपर, सोच के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। तो ये भाजपा को कितना भी पाठ हो कल पढ़ा करके गए हों आदरणीय अमित शाह जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कह करके को खुश हो ले कि 10 की 10 जीतेंगे, उनकी पोजीशन तो 5 जीतने वाली भी नहीं है। ये सारे हिसाब जब देने पड़ेंगे। जो फेल्योर उनका कानून व्यवस्था के मामले में रहा, जो फेल्योर उनका हमारी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में रहा, कि कितने महिलाओं के साथ घिनौने कांड हुए, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उन सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। कानून व्यवस्था लच्चर हुई, कितनी डकैतियाँ, कितनी फिरौतियाँ प्रदेश के अंदर रही हैं, कितने मर्डर हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेके जवाब देना पड़ेगा। अभी सत्ता पक्ष जो है किसान के बारे में अपना बजट लेकर कि उसके लिए बजट को पास करवाया गया है और किसानों के खाते में पैसे भी डाले गए हैं, उसको एक उपलब्धि के तौर पे बता रही है। विपक्ष उसको कैसे देखता है? किसान पेंशन योजना जिस तरीके से इन्होंने ये मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, 17 रुपये प्रतिदिन किसान को पेंशन देने का काम किया। इससे भद्दा मजाक सरकार किसी से नहीं कर सकती कि 17 रुपये एक दिन की आप किसान को दे करके उसको अपमानित करने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कहें तो किसान के खाते से पैसे निकाल करके लिखने वाला सरकारी मुलाजिम, जिस बीमा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस बीमा कंपनी का एक नया रुपया नहीं लगा। उस बीमा कंपनी को अरबों रुपए किसान के खाते से निकाल करके देने का काम किया। अगर कहीं रिकवरी की बात हुई, कोई ओलावृष्टि हो गई या किसी कारण से फसल खराब हुई है, तो वहाँ जाकर के इन लोगों ने मानिए अरबों रुपए लेकर के लाखों रुपए देने का काम किया है। पूरी तरह से किसान का शोषण हुआ है, किसान को कमज़ोर किया है। और जो भी कंपनीज, बीमा कंपनीज हैं, वो सारी की सारी सरकार की चहेती हैं। अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि उन लोगों से जो इनको फाइनेंस करते हैं, इनको चुनाव में पैसा देते हैं, उन लोगों की भरपाई करने का काम किया और किसान का शोषण किया है। मंच, आपका अपना मंच। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो और नई नई जानकारियां आप